हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के अपडेट्स हैं। ग्लोबल लेवल पर महंगाई को लेकर चिंता है, कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है और सप्लाई शॉर्टेज है। वहीं नया कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर अनिश्चितता है। बावजूद इसके अब सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी है। सेंट्रल बैंकों की ओर से लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं महंगाई की बढ़ती चिंता को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर शुरू होने वाला है। यूएस फेडरल रिजर्व ने 2022 में 3 किस्तों में ब्याज दरें बढ़ाने की बात कही है। यूएस में महंगाई फेडरल रिजर्व के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर भारत में भी महंगाई दर में लगातार इजाफा है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आने वाले 6 महीनों में रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फूड आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी से नवंबर में खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है। खुदरा महंगाई दर नवंबर महीने में मामूली बढ़कर 4.1% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर इस साल अक्टूबर में 4.48% और नवंबर 2020 में 6.3% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल नवंबर महीने में खाने पीने की महंगाई दर 1.68% रही, जो इससे पिछले महीने में 0.85% थी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नरमी आई है। डिमांड आउटलुक में सुधार हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5.3% कर दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.1% और चौथी तिमाही के लिए 5.7% है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में खुदरा महंगाई दर 5.30% और दूसरी तिमाही में 5% रहने का अनुमान है। वहीं आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किए हैं। यह 9.5% पर बरकरार रहेगी। फिलहाल आरबीआई का फोकस लिक्विडिटी को नॉर्मल करने के उपायों पर है। मार्केट को देखते हुए आरबीआई संभल कर कदम उठाएगा। लिक्विडिटी को कम करने के लिए किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट का फिलहाल इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। पीएमओ कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहाँपुर में 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के पीछे की प्रेरणा देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का विजन है। मेरठ के बिजोली गांव के पास से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जोधापुर दांडू गांव तक जाएगा। शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों को उतारने के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा भी बनाने का प्रस्ताव है। बयान में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, टूरिज्म आदि कई क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 को मुंबई में हाईवे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट के अवसर विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देना है। वहीं इस बारे में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विजन को पूरा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन के महत्व को बताना है। इसे लेकर मंत्रालयों, उनकी एजेंसियों और प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय पर जोर दिया जाएगा।
इस बारे में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने राजमार्ग परिवहन और लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट के मौक़ों को प्राथमिकता देने की योजना तैयार की है। नेक्स्ट है व्हीकल स्क्रैपिंग नीति के बारे में। इन्वेस्टमेंट के लिए उनका लक्ष्य रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित के लिए निवेश आकर्षित करना है, जिससे प्रदूषण फैला रही गाड़ियों को धीरे धीरे हटाया जा सके। स्वाभाविक है कि इस कदम से बेहतर पर्यावरण बनाने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में हाईवे और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जोजिला सुरंग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। सम्मेलन में संभावित इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स और इससे जुड़े केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन की योजना। इसके लिए वह 3 सेंट्रल थीम भारतमाला परियोजना, एसेट मोनेटाइजेशन और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंटरमॉडल स्टेशन, रोपवे, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के विकास पर केंद्रित है। इसके साथ ही माल ढुलाई और पैसेंजर आवाजाही में सुधार पर ध्यान देने के साथ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए प्रमुख कार्यक्रम हैं। एसेट मोनेटाइजेशन पर चर्चा के जरिए सरकार कारोबारी साल 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए के संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करने की योजना बना रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।